जय हिंद। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो आज हम लोग जो है एक बहुत ही गहन मुद्दे पर जो है चर्चा करने वाले हैं। और जैसा कि आपका बिहार पुलिस का रिजल्ट जारी हुआ है और जिन छात्रों का रिजल्ट हुआ है वो जो है रिजल्ट होने के बाद भी जो है वो लोग फेल हो जाएंगे। ठीक है, मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं, ठीक है, कि वो क्यों फेल हो जाएंगे, क्योंकि बड़ा मुद्दा अभी जो है एनसीएल और ईडब्ल्यूएस को लेकर के जो है आ रहा है। ठीक है, एक एक पॉइंट के बारे में जानकारी देंगे और सारे पूरा विस्तार से आपको बताएंगे। ठीक है, तो वीडियो ये आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है और शुरू से अंत तक आप देखेंगे तभी आपको जो है इसके टोटल स्ट्रेटेजी के बारे में आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले वीडियो को शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो जैसा कि आपका बिहार पुलिस का रिजल्ट जो है ये जारी हो गया है। सबसे पहले रिजल्ट में तो जो है महा घोटाला हुआ ही हुआ है। ठीक है, लेकिन अब उससे भी बड़ा महा घोटाला जो है अब होने वाला है। ठीक है, तो रिजल्ट में जैसे कि देखेंगे कि टोटल इसमें से आपका जो है 12 लाख स्टूडेंट जो है एग्जाम में अपियर हुए थे। ठीक है, 12 लाख स्टूडेंट एग्जाम में अपियर हुए थे, जिसमें कि 1,60,000 के समथिंग जो है आपका ये रिजल्ट जो है ये जारी किया गया। ठीक है, तो 1 लाख स्टूडेंट में हम कह सकते हैं कि 80% छात्र जो है ये बाहर होने का चांस लग रहा है। ठीक, क्योंकि 80% छात्र इसलिए बाहर होने का यहाँ लग रहा है चांस, जैसे कि कुछ ऐसे स्टूडेंट है कि जो कि आपको जो है बिहार में जो है 2 तरह के आरक्षण अभी आपको जो है ये मिल रहा है। ठीक है, पहला तो आपका जो है ओबीसी से है, दूसरा एससी एसटी से है। ठीक है, तो एससी एसटी का तो कोई बात नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा ओबीसी और ईडब्ल्यूएस को लेकर के यहाँ जो है ज्यादातर जो है चर्चाएं हो रही है। ठीक है, तो उसमें देखेंगे एक तरह से आपका एनसीएल हो गया। एनसीएल में ओबीसी में आपको 2 कैटेगरी है, एक आपका बीसी 1 और बीसी 2। ठीक है, बीसी एवं ईबीसी इसको कहा जाता है, बीसी एवं ईबीसी। तो ये ऐसे कैंडिडेट हैं, ठीक है, जिस समय आपका फॉर्म फिलअप हुआ था, यानी कि बिहार पुलिस का जिसमें फॉर्म फिलअप किए थे, ये आपका लास्ट डेट आप देखेंगे ये 20 जुलाई 2023 इसका लास्ट डेट था। ठीक है, ये लास्ट डेट था और इस डेट तक यदि आप जो है इसके पहले इस डेट तक भी या इसके पहले तक आपने यदि एनसीएल ये बनवा लिया है, एनसीएल का मतलब है कि नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट जो होता है, यानी कि जिसको कि हम लोग आय प्रमाण पत्र कहते हैं। ठीक है, तो एनसीएल में वैसे स्टूडेंट को जो है आपको आरक्षण मिलता है। ठीक है, यानी कि आपकी जो पारिवारिक आय है, ठीक है, एक मापदंड के तहत, यानी कि पहले तो 50,000 था, इसमें जो है इस समथिंग कुछ 70,000 के आसपास समथिंग है। ठीक है, तो अभी डाटा अभी थोड़ा कुछ क्लियर नहीं हो पा रहा है, इसके लिए माफी चाहते हैं, लेकिन इस तरह से था, यानी कि आपकी आर्थिक स्थिति कमजोर है, इस कारण से आय प्रमाण पत्र जो है ये दिया जाता था। ठीक है, तो इसमें से जो है छात्रों को जो है कुछ उसमें रिबेट मिलता था, छूट मिलता था, ये आपका जो है एनसीएल में हो गया। दूसरी बात हुआ आपका जो है ईडब्ल्यूएस। ईडब्ल्यूएस जो आपके हैं वो आपके जो है जो जनरल कैटेगरी से थे, उनका जो है आपके इसमें भी आरक्षण का प्रावधान दिया गया था। ठीक है, तो इसमें भी जो आपको ईडब्ल्यूएस बना करके भी जो है इसमें भी जो है ये दिया गया था, यानी कि इसके भी जो है आपके जो है वित्तीय स्थिति जो क्या है, इसके कारण से ये आरक्षण की देने की जो है ये प्रावधान था। तो ऐसा जो स्थिति अभी बन रहा है कि जो स्टूडेंट 20 जुलाई 2023 के पहले तक यदि आपने एनसीएल बनाए हैं, यदि आपके पास सर्टिफिकेट है, तो आप लोग जो है सेफ जोन है। और इसके लिए लगातार मुझे मैसेज या कॉल जो है आ रहा है, कमेंट भी आ रहा है कि सर मेरा रिजल्ट तो हो गया लेकिन एनसीएल में प्रॉब्लम आ रहा है। कल भी शाम में मुझे एक स्टूडेंट का कॉल आया था, बता रहे थे कि सर मुझे तो बहुत ही जो है टेंशन हो रही है, क्योंकि रिजल्ट तो मेरा हो गया है लेकिन अब फंस रहा है एनसीएल में। एनसीएल जो है मेरा ये लास्ट डेट के बाद का एनसीएल मेरा बना हुआ है। ठीक है, यानी कि 1 महीने के बाद का इसके एनसीएल बना हुआ है। तो ये जो अब लग रहा है जैसा कि अभी सीएसबीसी का जो अभी रूल फॉलो हो रहा है, और इसके पहले आप देखेंगे होंगे कि एक्साइज कांस्टेबल का जो इसके पहले जो आपका हुआ था, उसमें से 300 स्टूडेंट को जो है ये बाहर किया गया था। ठीक है, 300 स्टूडेंट जो आपका बाहर हो गए थे इन्हीं एनसीएल के कारण से। बाद में बहुत से छटपटाते रह गए, लेकिन कहीं कोई उसका उपाय नहीं लगा और निश्चित तौर पर उसको जो है ये छांट करके बाहर कर ही दिया गया था। ठीक है,
इसलिए जो भी स्टूडेंट है उनके लिए आपके लिए जो है बहुत ही अहम होने वाला है, आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो जैसा कि आप जो है वो स्टूडेंट बता रहे थे कि सर मेरा जो है इसके बाद का है तो क्या होगा, तो उसको हम जो है उसको आश्वासन दिए हैं कि देखिए कि अभी तक जो ऐसा जो अभी दिया है उसमें, लेकिन आगे यदि आप जाएंगे, यदि छोड़ेंगे नहीं, आप लोग फिजिकल तैयारी कीजिए और बाद में जिस समय यदि होगा उस समय आपको करना है। और साथ ही साथ करेंट का भी आपको जो है और जितने भी डॉक्यूमेंट्स है सभी करेंट का भी आप लोग जो है बना लेंगे, ठीक है। साथ ही साथ देखेंगे ईडब्ल्यूएस वालों के लिए क्या यहाँ हो रहा है। ईडब्ल्यूएस में भी है कि जो है उनका वित्तीय वर्ष 2022-23 का यदि है, ठीक है, 22-23 का यदि वित्तीय वर्ष कब से चालू होता है हमारा, तो 1 अप्रैल से जो है आपका जो है ये चालू हो जाता है। 1 अप्रैल से आपका जो है ये आपका 30 मार्च तक जो आपका वित्तीय वर्ष रहता है। इसके पहले तक यदि आपका है यानी कि 2022 से 1 अप्रैल 2022 से जो है 30 2023 तक यदि है, इसके पहले यानी इस डेट के पहले तक यदि आपका ईडब्ल्यूएस बना हुआ है तो आप लोग जो है सेफ स्कूल में है, सेफ जोन में है, आप लोग को कोई टेंशन नहीं है। लेकिन बाद बाकी आप देखेंगे कि यहाँ 80% छात्र बाहर हो जाएंगे फिजिकल में। जी हाँ, यदि आपको नहीं रहेगा तो आपको जो है बाहर भी किया जा सकता है, ठीक है। और ये तो सीएसपीसी के पास एक मुद्दा हो गया कि आपके पास जो है ये डॉक्यूमेंट्स नहीं है, ठीक है। ये मुद्दा क्यों हो गया, क्योंकि अभी आप देखेंगे कि आपका जो है 1,07,000 के समथिंग आपका रिजल्ट दिया गया है और आयोग को लेना कितना है, तो आयोग को लेना है मात्र 21,391, ठीक है। कितना लेना है, 21,391 लेना है इसमें, ठीक है। और आपके इसके जो है 5 गुना रिजल्ट जो है आपको दिया गया है, तो इसमें से आपको जो है सबसे पहले इसमें और इसमें जो है आपको बाहर कर दिया जाएगा। बचे कुछ स्टूडेंट जो है फिजिकल में बाहर हो जाएंगे, ठीक है। बचे कुछ और कुछ जो स्टूडेंट हैं, कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि जो है कुछ जन्मतिथि उनका जो है गलती है, कुछ कैटेगरी में मिस जैसे कि वो जनरल से है, ठीक है, तो उनमें जो है कहीं मिसप्रिंट में हो जाता है। जैसे कि ओबीसी से है तो उसमें कैटेगरी में मिस हो गया है, एससी हो गया है या एसटी हो गया, कुछ भी हो गया। जैसे एससी है, एससी का एसटी भरा गया है, एसटी का एससी भरा गया, तो बहुत से ऐसे कुछ होता है जिनका प्रॉब्लम होता है, जो ध्यान नहीं देते हैं लड़के, ठीक है। बाद में उसको पता चलता है कि मेरे जो है कैटेगरी में गलती हो गया है, एग्जाम तो दे दिए, निकल गया, रिजल्ट भी हो गया, ठीक है, लेकिन लास्ट में जाकर के आप जो है यहाँ बाहर हो जाते हैं, ठीक है। ये एक जो है अहम मुद्दा है। साथ ही साथ जो है आपके सबसे मेन बड़ी बात है कि जो आपका जो है एनसीएल को जो है लेकर के लगातार जो है छात्र अभी जो है थोड़ा कहे तो डिप्रेशन में भी जा रहा है, क्योंकि इतना बावजूद होते हुए भी उनका रिजल्ट हुआ है, इसके बाद भी ये आपको जो है ये डर सता रहा है कहीं ना कहीं मुझे बाहर का जो है ये रास्ता दिखना जो है ये पड़ेगा, ठीक है। तो मेरे भाई आप लोग घबराएंगे नहीं, इसके लिए मैं सभी से अपील करता हूँ, सभी जितने भी टीचर हैं, मैं आप लोगों से भी आग्रह करता हूं और सभी के साथ हम लोग भी तैयार हैं। यदि किसी डेट रख करके, जैसे कि अमित सर भी बताए हैं, बोले हैं कि अमित सर भी कि यदि ऐसा सभी जितने भी टीचर हैं, ठीक है, चाहे आप जो फिजिकल टीचर हो या जो भी अन्य टीचर हो, सभी मिल करके जो है सीएसबीसी चेयरमैन से या जो भी पदाधिकारी हैं उनसे अपनी बातें रखने के लिए, अपनी मांग रखने के लिए जो तैयार हो और एक दिन सभी लोग मिल करके अपनी बात को रखें, क्योंकि ये छात्र के भविष्य का सवाल है, ठीक है। और ये आपका जो है यदि कुछ ऐसे स्टूडेंट भी हैं जिनका ये लास्ट चांस है और ये लास्ट चांस में उसका आखिरी चांस है, और यदि इस स्थिति में, इस स्टेज में यदि उन छात्र का यदि भविष्य नहीं बनता है तो समझिए कि उन छात्र का जो है भविष्य का अंधकारमय हो जाएगा, ठीक है। आगे क्योंकि आपके जो रवैया है, आपका जो बिहार में वैकेंसी तो निकल जाती है, लेकिन कोई भी सही समय सीमा से नहीं होता। ये वैकेंसी देखेंगे आप लोग कि 2023 में ही जो है ये आपका जो है ये निकला था, लेकिन क्या हुआ इसका परिणाम कि जो है कॉपी जो क्वेश्चन है वो वायरल हो गया। इसके कारण से घसीटते 2024 आ गया, ठीक है, और 2024 भी जो है ये अब का है कि लास्ट स्टेज आ गया है, ठीक है। तो इस तरह से सबसे पहले तो देखेंगे यदि यहाँ तो इनको एनसीएल जो मांग रहा है अभी, इनको तो यूं ही नहीं मांगना चाहिए। क्यों नहीं मांगना चाहिए?
जब आपका जो है 2023 में हुआ था उस समय करंट था, कुछ ऐसे स्टूडेंट थे जो कि बना कर रखे थे और जो उस समय हो जाता है। लेकिन अब जो है लास्ट जब जा रहा है 2024, इस तरह इस समय जो है मांगने का भी तो कोई तुक नहीं बनता है। लेकिन आयोग है वो अपने मनमानी से अपने ढंग से जो है चल रहा है। इसमें तो जो है हम लोग तो सिर्फ जो है रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं अफसर से या जो भी है। तो सभी जो भी जितने भी टीचर हैं आप लोगों से भी जो विनम्र निवेदन है कि सभी लोग मिल करके आए और आयोग के सामने हम लोग बात रखेंगे कि जो है कोशिश करेंगे ताकि जो है सभी छात्रों का जो है भविष्य जो है संवर सके। इससे जो है यदि एक भी जो बच्चों का यदि भविष्य बनता है इससे खुशी हम लोगों को और क्या मिलने वाला है। ठीक है, साथ ही साथ यदि सभी स्टूडेंट भी आप लोगों से मेरा अपील है आप लोग हताश नहीं होंगे। यदि ऐसा कुछ होता है तो हम लोग भी आप लोगों के साथ जो है हमेशा कदम से कदम मिलाकर चलते हैं और चलते रहेंगे, आप लोगों के लिए खड़ा है। ठीक है, तो एक इन्फॉर्मेशन था आप लोगों को देना था। तो ये छोटा सा वीडियो था, बहुत से छात्र परेशान हो रहे थे तो सोचे कि ये इन्फॉर्मेशन आपको दे दे। साथ ही साथ जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएंगे, बेल आइकन को प्रेस कर देंगे ताकि जब भी आपका जो है कोई भी इन्फॉर्मेशन हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आप जो है ये कोई भी इन्फॉर्मेशन जो है आप जो है सही समय से देख सकते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जानकारी के साथ, तब तक के लिए सभी भाइयों को जय हिंद।